Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome to my YouTube channel Learning with Rifa Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 4, the cell of class FSC part 1. So today the topic of our discussion is the last important topic of chapter number 4, and that is डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स। आज की लेक्चर वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स का डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइक प्रोक्रियोटिक सेल्स किन वेज से यूक्रियोटिक सेल से डिफरेंट है और यूक्रियोटिक सेल्स किन वेज से प्रोक्रियोटिक सेल से डिफरेंट है। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिवेलप हो गया होगा कि आज की लेक्चर वीडियो में हमने क्या स्टडी करना है। मूव ऑन करते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ। दिस इज द मेन स्लाइड। आज हमने प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल का डिफरेंस डिस्कस करना है। So first of all I would like to give the introduction of this and then फिर हम इन स्लाइड्स को रीड आउट करेंगे। As you already know that कि आपने प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल का वर्ड तो सुना होगा और आपको इसका कुछ डिफरेंस भी पता होगा। मजीद जो डिफरेंस है, डिटेल डिफरेंस हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर आपको पता ही है कि प्रोक्रियोट्स में जो सेल टाइप होती है उनको प्रोक्रियोटिक सेल बोलते हैं और प्रोक्रियोट्स कौन कौन से होते हैं अब आपको पता है। बैक्टीरिया हो गया, सायानोबैक्टीरिया हो गया, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, उनको हम प्रोक्रियोट्स बोलते हैं। तो उन प्रोक्रियोट्स में जो सेल होता है उनको हम प्रोक्रियोटिक सेल्स बोलते हैं। इसी तरह डिफरेंट यूक्रियोट्स, जैसा कि आपको पता है एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, इनको हम यूक्रियोट्स बोलते हैं और उनमें जो सेल्स होते हैं उनको हम यूक्रियोटिक सेल्स बोलते हैं। इसके अलावा आज की डिफरेंसेस में हम देखेंगे कि इन दोनों सेल्स का साइज कैसे आपस में वेरी करता है, इनके न्यूक्लियस कैसे डिफरेंट है आपस में, इनके क्या क्या जेनेटिक सिस्टम्स हैं जो आपस में वेरी करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनमें सेल वॉल की क्या कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन की क्या कंपोजिशन है। इन टॉपिक के रिलेटेड हम इनके डिफरेंसेस जो हैं वो आज की लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's move on to our first point and that is cell type. So organism made up of prokaryotic cells are known as prokaryotes. ऐसे organisms जो prokaryotic cell से मिलके बने होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोक्रियोट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूक्रियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम यूक्रियोट्स बोलते हैं। क्लियर है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोक्रियोटिक सेल से बने होते हैं उनको हम प्रोक्रियोट्स बोलते हैं और जो यूक्रियोटिक सेल से बने होते हैं उनको हम यूक्रियोट्स बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों के सेल साइज के डिफरेंस देखें तो कहते हैं कि अगर हम प्रोक्रियोटिक सेल का सेल साइज देखें तो उनका जो एवरेज डायमीटर है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर जो है वो रिलेट करता है। इस दौरान इनका जो है वो डायमीटर मौजूद होता है। अब अगर हम यूक्रियोटिक सेल के सेल साइज की बात करें तो कहते हैं कि इनका जो डायमीटर होता है सेल का वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर के दरमियान मौजूद होता है। क्लियर है। सेल टाइप भी डिस्कस कर ली, सेल साइज भी क्लियर हो गया। कहते हैं कि ये सेल, अब आपने साइज देखा तो आपको पता लग गया कि सेल का साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू यूक्रियोटिक सेल। वो वजह ये है कि जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं उनको हम वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, वो बड़े वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज होती हैं। इनका सेल जो है वो प्रॉपर सेल होता है। जैसे हमने पीछे पूरे का चैप्टर का हमने पढ़ा ना, पूरे चैप्टर में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज डिस्कस की। लाइक आपको हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, डिफरेंट जितने भी हमने ऑर्गेनेलिज डिस्कस किए, ये तमाम ऑर्गेनेलिज यूक्रियोटिक सेल्स में मौजूद होती है। यही वजह है कि इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। इसके अलावा इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये भी वजह है कि इनका साइज बड़ा होता है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत मौजूद होते हैं, बहुत डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, डिफरेंट कंपोजिशन से ये मिलकर बना होता है। इसीलिए इनका साइज जो है वो एज कम्पेयर टू प्रोक्रियोटिक सेल थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कहते हैं कि जो प्रोक्रियोटिक सेल्स की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर होती है और फिलामेंटस होती हैं। क्लियर है कि जो एक सेल पे मुश्तमिल बॉडी होती है उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो जो हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें प्रोक्रियोटिक सेल की तो वो यूनिसेलुलर होती है। अब अगर हम यूक्रियोटिक सेल्स की बात करें कि यूक्रियोटिक सेल्स में जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से, तो कहते हैं इनमें यूनिसेलुलर भी हो जाते हैं, फिलामेंटस भी आ जाते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी इनमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा ट्रूली जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी जो है वो यूक्रियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूक्रियोटिक सेल्स रखते हैं, या उनसे जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो यूक्रियोटिक सेल का बना होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियस रिलेटेड इनका डिफरेंस देखें तो कहते हैं कि जो प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं
है उनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। क्यों वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकेरियोटिक सेल में क्यों वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, और अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है तो इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं दोनों सेल्स में। कहते हैं कि क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता न्यूक्लियस का, दैट मीन्स कि इनमें ना प्रॉपरली कोई न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, ना कोई प्रॉपर इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स भी प्रॉपरली जो है वो मौजूद नहीं होते, बल्कि हम देखेंगे कि कैसे इनका जो डीएनए मटेरियल होता है वो स्प्लेंडेड फॉर्म में, सस्पेंडेड फॉर्म में जो है वो मौजूद, बिखरी शक्ल में इनके जो है वो अंदर मौजूद होता है। उसके बरक्स अगर हम यूकेरियोटिक सेल में बात करें तो इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर बाउंड्री होती है जिनको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, और न्यूक्लियर प्लाज्म इनमें मौजूद होता है। इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो बड़ा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। फिर इनमें न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देखेंगे, हमने जो अभी प्रीवियस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया वो सारे की सारी जो डिटेल है वो यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जेनेटिक सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इनमें जो डीएनए है वो सस्पेंडेड फॉर्म में, लाइक बिखरी हुई शक्ल में मौजूद होता है, बल्कि अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स के डीएनए की बात करें तो वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और अब वो जरूरत के मुताबिक या तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कि वो आप कह सकते हैं क्रोमोसोम्स की शक्ल में मौजूद होता है, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन है उसकी शक्ल में मौजूद होता है। उसके अलावा अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू यूकेरियोटिक सेल्स। अब 70S होता है। एस में मैंने आपको प्रीवियस राइबोसोम्स वाला जब टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको बताया था कि एस मीन सेडिमेंट्री रेट्स, और ये स्वेडबर्ग साइंटिस्ट के नाम पे भी होता है। लाइक उन्होंने देखा था कि किस रेशो से जो है वो क्या रेशो थी सेडिमेंट्री रेशो, और फिर उस हिसाब से इन्होंने जो है वो नंबर दिया था। तो इनका जो है वो राइबोसोम स्मॉलर इन साइज होते हैं, ये लार्जर इन साइज होते हैं, इनमें माइटोसिस नहीं होती। जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे कि माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन स्लाइड। आई होप आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और उसमें हमने फिर मजीद कुछ डिफरेंसेस देखने हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल ने जब डिवाइड करना होता है वो किस प्रोसेस से डिवाइड करता है, और यूकेरियोटिक सेल किस प्रोसेस से डिवाइड करता है। अब यहाँ वर्ड देखिए बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आपने ये प्रोसेस पढ़ा होगा, ये प्रोकैरियोट्स में हो रहा होता है। लाइक ये जो ऐसी सेल डिवीजन है ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती है। अब इसमें होता है क्या कि सिंपल एक सेल जो है वो टूट के 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। सो जो प्रोकैरियोट्स के जो सेल्स हैं जब उन्होंने सेल डिवीजन करनी होती है तो वो बाइनरी फिशन की प्रोसेस से कर रहे होते हैं। उसके बरक्स अगर यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें सो ये जो है ये माइटोसिस भी कर रहे होते हैं, मियोसिस भी कर रहे होते हैं। ये दोनों प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेल डिवाइड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि जब ऑर्गेनिजम्स को मियोसिस की जरूरत होती है वो मियोसिस कर रहे होते हैं, जब उनको माइटोसिस की जरूरत होती है वो माइटोसिस करके जो है वो सेल को डिवाइड कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमने सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करनी है। हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी जो कंपोजिशन है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरन की बनी होती है। इसी तरह अगर हम सेल वॉल की बात करें कि यूकेरियोटिक सेल में सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। कहते हैं कि सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड चेन, कोवलेंटली बॉन्ड, उनमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो कोवलेंटली बॉन्ड्स होते हैं। जैसे भी वो कोवलेंटली बॉन्डेड अमीनो एसिड जो है वो बाउंड करते हैं तो उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर सेल वॉल का कंपोजिशन जो हमें मिल रही होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरन की होती है। उसके बरक्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की और फंजाई की, काइटिन की। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस देखते हैं। कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते। उसके बरक्स सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है या यूकेरियोट्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का ओवरव्यू दे दूं तो जब हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था कि उनके स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जी लिपिड बायलेयर होती है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फिर हमने देखा था कि कुछ कोलेस्ट्रॉल के जो है वो अमाउंट भी हमने देखी थी। तो यही वो डिफरेंस बता रहे हैं कि यूकेरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें तो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होता। लास्टली हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो प्रोकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या है आपको पता है, बैक्टीरिया हो गया, सायानोबैक्टीरिया हो गया, लाइक ब्रूरीन एल्गी हो गया, उसके बरक्स एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स हो गए। ये तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम यूकेरियोट्स बोलते हैं और इनके जो सेल्स हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। क्लियर है। आई होप आपको इनका कंप्लीट डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि कैसे इनकी सेल टाइप कैसे आपस में डिफरेंस है, सेल साइज क्या डिफरेंट है आपस में इनका। फिर हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन का डिफरेंस देख लिया, एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4। अब हम इसके बाद एक लास्ट में एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करूंगी सो दैट कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हेल्प हो जाए।
सो ओके देन, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड दुआएं मुझे याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।